मई 1980 में उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद में जन्मे योगेंद्र सिंह यादव जब भारतीय सेना में शामिल हुए तो उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। 19 वर्ष की अवस्था में जब 4 मई 1999 की रात में 21 भारतीय सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर ट्रांस कारगिल क्षेत्र में सबसे ऊंची चढ़ाई टाइगर हिल पर शुरू की। 7 सैनिकों का समूह बाकी को पीछे छोड़ शीर्ष पर पहुंच गया था। कारगिल युद्ध के दौरान यह उनकी असाधारण बहादुरी की कहानी है। यादव को स्वयं ज्ञात नहीं था, लेकिन उन्हें मातृभूमि से बेहद प्यार था। जब उनकी बटालियन 18वीं ग्रेनेडियर्स 5 मई 1999 को सुबह तड़कर चोटी पर पहुंच गई तो उनका सामना दुश्मन सैनिकों के 3 हमलों से हुआ। पर्याप्त हथियारों, गोला बारूद के बिना यादव को छोड़कर 6 सैनिक शहीद हो गए। यादव को 17 गोलियां लगी थी, लेकिन एक भी गोली उनकी जान नहीं ले पाई। गंभीर रूप से घायल जमीन पर लेटे हुए यादव ने मृत होने का नाटक किया। पाकिस्तानी सैनिकों की बातचीत के दौरान उन्होंने सुना कि पाकिस्तानी सेना 500 मीटर डाउन हिल स्थित भारत की मध्य मशीन गन पोस्ट पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यादव खुद को जीवित रखना चाहते थे, जिससे वह अपनी पलटन को एक टिप ऑफ दे सकें। अत्यधिक पीड़ा के बाद भी इस बहादुर सिपाही को अपने देश की सेवा करने की आशा दिखाई दी। यादव ने चुपचाप एक हथगोला निकालकर पाक के सैनिक पर फेंक दिया, जो कुछ फीट की दूरी पर ही था। ग्रेनेड उसके जैकेट के हुड के अंदर उतरा। उसे कुछ पता चलता उससे पहले धमाका हुआ और वह मारा गया। इसके बाद यादव ने रेंगते हुए एक राइफल उठा ली। दुश्मन सैनिकों पर गोली चलाने लगे। वे जगह बदल बदल कर गोली चला रहे थे, जिससे दुश्मनों को यह आभास हो कि अभी और भी सैनिक हैं। इतने में भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट सेना वहां पहुंच गई। दुश्मन भाग खड़े हुए। उन्होंने अपने साथी जवानों को देखा, जो उन्हें गड्ढे से निकालकर कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए। यादव ने कमांडिंग ऑफिसर कुशाल चंद्र ठाकुर को टाइगर हिल पर कब्जा करने की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके बाद वह बेहोश हो गए। उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिन बेहोश रहने के बाद वे होश में आए। तब तक भारतीय सेना ने बिना कोई जान गंवाए हिल पर कब्जा कर लिया था और तिरंगा फहरा दिया था। अगस्त 1999 में नायक सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को युद्ध के दौरान अभूतपूर्व अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2006 को यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक तत्कालिक राष्ट्रपति आर नारायण द्वारा पुरस्कृत किए गए। उनके जीवन की ये घटना लाखों भारतीय सैनिकों के दिल में देश प्रेम की भावना जागृत करती है और साथ ही ये हौसला देती है कि वो भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाए। इसी के साथ मैं अवेयरनेस आर्मी से अभिषेक मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।